यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 का रिजल्ट का कब आएगा, और अगर आएगा तो इस बार कुछ स्टूडेंट का डाउट है सर, जो फॉर्म फिल हुआ है टोटल कितना फॉर्म फिल हुआ है या भरा गया है। तो गाइस मैं बता कब आएगा। और कुछ स्टूडेंट का डाउट है कि सर कट ऑफ कितना पर जाएगा और कितना बनेगा, क्योंकि माना जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तय है। अगर माना जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज है मिलना तय है। गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तय है मैक्सिमम स्टूडेंट को। कुछ फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं, जो मैं आपको बता दूं तो कुछ फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट और कुछ फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं, जो मतलब कुछ रीज़न या दिक्कत की वजह से इस रीज़न है जिसका फ़ायदा आप लोग को मिलेगा। जो फॉर्म नहीं फिल किए गए इसका फ़ायदा आप लोग को भी मिलने वाला है। यूपी पॉलिटेक्निक में देखा जाए तो, अगर आपको मैं बता दूं, यूपी पॉलिटेक्निक में देखा जाए तो 2.25 लाख सीटें टोटल मतलब फॉर्म फिल हुआ है। 2.25 फॉर्म फिल हुए हैं, मतलब 2.25 लाख फॉर्म भरे गए हैं। मैक्सिमम 2.25 लाख फॉर्म भरे गए हैं। इसमें से मैं आपको बता दूं कि लगभग जो 2.25 लाख फॉर्म भरे गए, इसमें से 70,000 स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम ही छोड़ दिए हैं। जो मतलब 70,000 स्टूडेंट हैं ना, एग्ज़ाम छोड़ दिए हैं। इसका फ़ायदा आपको सीधे मिलने वाला है और आपको मिलेगा। जो 70,000 स्टूडेंट फॉर्म मतलब अपना पेपर छोड़े, एग्ज़ाम छोड़े हैं, इसका फ़ायदा आपको सीधे आपको मिलने वाला है। और मैं बता दूं, ये सभी स्टूडेंट पास भी हो जाएं, मैं आपको बता दूं कि ये जो जितने भी स्टूडेंट हैं अगर जो पास भी हो गए तो यूपी पॉलिटेक्निक में इतनी सीटें हैं, इतनी सीटें हैं कि एक स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर जो मतलब मान लीजिए 2.25 लाख 2.25 लाख स्टूडेंट भरे हैं, अगर इन लोग पास भी हो गए हैं, मतलब कुछ भी रैंक रहे, 1 नंबर या 2 नंबर है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो इनको मतलब यूपी पॉलिटेक्निक का गवर्नमेंट और सरकार मतलब प्राइवेट कॉलेज है, इतना सीटें हैं कि एक स्टूडेंट को सीट मतलब सरकारी कॉलेज मिल सकता है। और बता दूं कि इतनी सीटें बच जाएंगी, मतलब इतने भी हर एक जितने फॉर्म भरे हैं स्टूडेंट 2.25 लाख को अगर एक सीट दिया जाए तो भी गवर्नमेंट और अर्ध सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में इतनी सीटें भी मतलब बहुत सीटें बच जाएंगी, जिससे बच जाएंगी। सरकारी और सरकारी कॉलेज की बात है अगर जितने भी फॉर्म भरे हैं, जितने कॉलेज हैं, जितनी सीटें हैं, हर एक स्टूडेंट चाहें तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मतलब इतने फॉर्म भरे गए हैं, इतने कम कि जो चाहेंगे तो हर एक स्टूडेंट मतलब हर स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं लगभग इस बार मतलब 2.41 लाख, जो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे 2.4 लाख, ठीक है, गवर्नमेंट और सरकारी प्राइवेट सीटें हैं। फॉर्म भी कम भरे गए हैं और कुछ स्टूडेंट ने जो अपना एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम भी छोड़ दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो थे अपना मतलब एग्ज़ाम छोड़ दिए हैं। मैं आपको पहले डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर मैं आपको ये डाउट पहले क्लियर कर, अगर आप सभी स्टूडेंट को काउंसलिंग कराना है, जितने भी स्टूडेंट है मैं बता दूं, जितना भी काउंसलिंग कराना, कोई भी स्टूडेंट रहेगा काउंसलिंग, चाहे उनका 1 नंबर रहे,
चाहे 2 नंबर रहे, चाहे 3 नंबर या 50 या 300 नंबर रहे, कितना भी नंबर रहे, सभी स्टूडेंट को काउंसलिंग कराना। कोई भी स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं छोड़ेगा, वो अपना काउंसलिंग कराएगा। नहीं तो बाद में तक हार नहीं मानेगा, मतलब जो लास्ट तक हार जो नहीं मानेगा, इसी का मतलब उसी स्टूडेंट को सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर आप परेशान होते हैं, मान लीजिए अगर आप परेशान होते हैं कि मान लीजिए मेरा 25 नंबर है, मेरा 50 नंबर हो जाए, तो ऐसी कोई नहीं है, आपको कुछ भी इसमें फ़ायदा नहीं होगा। आपको कोई भी नंबर नहीं बढ़ेगा, इससे आप परेशान मत होइए। जो आप धैर्य रखिएगा, और आपको धैर्य रखिएगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। इसका अगर आप परेशान होंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, और आपको वही बता दिया जाएगा कि आपको कितना है। तो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट में, जो यूपी पॉलिटेक्निक का ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बताया गया था कि जुलाई की जो सेकेंड वीक था, मतलब जुलाई के दूसरे सप्ताह में आपका रिज़ल्ट था वो जारी हो सकता था। तो रिज़ल्ट आपका जो जुलाई का दूसरा सप्ताह था वो 7 या 10 जुलाई को जब आएगा, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। 7 और 10 के बीच में जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, मान लीजिए 7 से 10 जुलाई के बीच में जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो आपको अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको चेक कर लेना है, मतलब रिज़ल्ट को चेक कर लेना है कि आपको कितना रैंक है या कितना नंबर है। और आपको रिज़ल्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं। रिज़ल्ट जो आपका है BC एक रैंक है, आपको इसमें रैंक बता देता है आपको कितना रैंक है, BC रैंक है। इस रैंक से आपको पता चलेगा कि मतलब आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। तो आप पूछ भी सकते हैं, सर मुझे किस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। बट लेकिन एक बात भी और है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप धैर्य रखते हैं तभी आपको कुछ, अगर आप ज़्यादा परेशान होते हैं तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको धैर्य रखने हैं कि आप अगर आप धैर्य रखते हैं तो आपको धैर्य रखे रहना है, जिससे आपको कोई फ़ायदा, बहुत सारा फ़ायदा हो जाए। जो आपका, मैं एक बात और बता दूं, जो आपका आंसर की आई है, अगर मान लीजिए आपका आंसर की आया है, इसमें आपका मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप मैच नहीं किया जो पॉलिटेक्निक से, इसमें अगर आप उसको अटैच किए रहेंगे, तो अगर आप वो सिलेबस में नहीं है, इससे आपको फ़ायदा 210 नंबर का फ़ायदा हो सकता है और बढ़ सकता है। ये मत सोचिए कि मेरा इतना नंबर है, तो आपको जब रिजल्ट आएगा तभी आपका डाउट क्लियर किया जाएगा कि आपका कितना नंबर है। मैं आपको बता दूं, और 100 जो जिनका कट ऑफ 150 से अधिक है, इनको भी काउंसलिंग कराना, मतलब अंतिम दम तक इनको मतलब अपना नहीं तोड़ना है। कि आपको जैसे कहा, मरते दम तक भी लोग हिम्मत लगाते हैं। अगर आप हिम्मत लगाते हैं तो अगर 150 से अधिक है तो भी आपको काउंसलिंग कराना है। और एक बात यही है बता दी, जिनके पास 200 कोई प्लस है, जनरल हैं या कुछ भी ऐसा है, तो इनको भी कॉलेज मिलेगा। और बेस्ट कॉलेज, जो यूपी का सबसे बेस्ट कॉलेज रहेगा, इनको यही मिलेगा। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना के लिए। अगर मैं